हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सप्रेस पे। तो गाइस, हम क्या देख रहे थे, हम देख रहे थे नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम का हम क्या देख रहे थे, हम देख रहे थे नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम के हमने दो लेक्चर कंप्लीट कर लिए थे, लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2। ठीक है, आज है हमारा लेक्चर नंबर 3। तो आज हम क्या देखने वाले हैं, आज हम देखने वाले हैं एचसीएफ और एलसीएम हम कैसे निकालते हैं। तो पूरे सेशन के दौरान हम क्या देखेंगे कि हम एचसीएफ और एचसीएम कैसे निकालते हैं। ठीक है, थोड़ा सा पिछली क्लास का रिवाइज कर लेते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था मल्टीपल्स क्या होते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। और उसके बाद हमने सारे डिविजिबिलिटी रूल पढ़े थे 1 से लेके 13 तक के। और उसमें से मैंने बताया था कि 7 और 13 का डिविजिबिलिटी रूल आपको याद रखना है, लेकिन उसको लगाना नहीं है। उससे अच्छा क्या होता है, हम चेक ही कर लेते हैं डिवाइड करके कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। आई होप कि सारी चीज़ें आपने देखी होंगी, समझी होंगी, और उसके बाद ही आप यहाँ पे आए होंगे। ठीक है, तो आज का चालू करते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब यहाँ से नाम से ही हमको समझ आ रहा है क्या लिखा हुआ है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हमारे पास क्या होंगे, जैसे दो नंबर होंगे, और दो नंबर के हम दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं। उनमें हमारा हाईएस्ट क्या कॉमन फैक्टर आ रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, HCF बोलते हैं। अब थोड़े बचपन की बातें करते हैं। जैसे हमारे पास क्या होता था, बचपन में हम लोगों को बोला जाता था 20 और 50 का HCF निकालो। तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग करते थे यहाँ पे 20 लिखते थे, फिर इसको यहाँ ऐसे लिख के ये 2 कर देते थे, फिर यहाँ पे 10, फिर यहाँ से 2 का डिवाइड करके यहाँ पे 5 कर देते थे। और यहाँ पे 5 एकम 5, जहाँ 1 आ जाता था वहाँ हम रुक जाते थे। और फिर हम 20 को कैसे लिखते थे, 20 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5, हम ऐसे लिख देते थे। फिर हम क्या करते थे, 50 ऐसे लिख के उसको 2 से डिवाइड करना चालू करते थे, तो 25। फिर यहाँ पे हमारे पास 5 आ जाता था, फिर यहाँ पे 5 आके फिर वापस 1 आ जाता था, और जहाँ 1 आता था वहाँ हम रुक जाते थे। और 50 को हम कैसे लिख लेते थे, 2 इंटू 5 इंटू 5, ऐसे लिख लेते थे। फिर हम लोग क्या देखते थे, हम लोग देखते थे कि क्या क्या कॉमन है। यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ 2 है, तो यहाँ भी हमने 2 देखा, तो हमने 2 लिख लिया। फिर हमने यहाँ पे देखा 2 है, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, तो हमने छोड़ दिया। फिर यहाँ हमने 5 देखा, तो यहाँ पे भी हमको 5 मिला, तो हमने उसको क्या लिख दिया, 5 लिख दिया। फिर हमने देखा ऊपर कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ 5 है, तो 5 दोनों में है नहीं, तो यहाँ पे हमने छोड़ दिया। और इसको मल्टीप्लाई करके 10 10 हमारा क्या आ जाता था, HCF आ जाता था। आता था कि नहीं आता था, ये चीजें आपने थर्ड फोर्थ क्लास में लगभग की होंगी। ठीक है, हम ऐसे ही करते थे, जो भी नंबर हमको दिया हुआ रहता था उसको ऐसे लिख के करते थे, उसके क्या निकाल लेते थे, फैक्टर निकाल लेते थे। तो ये 2 इंटू 2 इंटू इसका गुणनखंड कर देते थे। और उसके बाद क्या होता था, जो कॉमन रहता था यानी कि जो दोनों में है, वो हम निकाल निकाल के साइड में रख लेते थे, और निकाल के उनको मल्टीप्लाई करके हम बता देते थे कि हमारा HCF कितना आने वाला है। ठीक है, वैसे ही आप भी करेंगे। अब इसमें हो क्या रहा है, इसमें हो ये रहा है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2। तो हम क्या करते थे, इसमें से जो लोवेस्ट पावर होती थी उनको हम कॉमन निकाल लेते थे। तो यहाँ पे हम देखते थे 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, लेकिन दोनों में 2 की पावर लो पावर कौन सी है, लोवेस्ट पावर है 2 की पावर 1, उसको लिख लेते थे। फिर हम देखते थे यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, लेकिन एक जगह 1 है, एक जगह 2 है। तो यहाँ क्या करते थे, जो लोअर वाली है वो लिख लो, यानी 5 की पावर 1 लिख लो। और ये कितना हो जाता था, ये हो जाएगा 10। मतलब हमारा HCF कितना आ रहा है, हमारा HCF आ रहा है 10। ठीक है, तो अभी भी हम क्या करेंगे, बचपन वाली ही चीजें लगाएंगे। ठीक है, बचपन वाली चीजों को बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि बचपन ही सारा कुछ है। एक और देखते हैं पहले एग्जाम्पल, उसके बाद आगे की चीजें करते हैं। जैसे हमारे पास लिखा हुआ है, मान लीजिए यहाँ पे है 35, और यहाँ पे है मान लीजिए 65। ठीक है, तो इसको कैसे लिखोगे, इसको करोगे यहाँ से 5 हो जाएगा,
तो यहाँ पे हो जाएगा 7 पंजे 35 और यहाँ हो जाएगा 7 और यहाँ आ जाएगा 1। फिर यहाँ से निकालते थे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 5 आएगा, 5 एकम 5 और 5 एकम 5, 5 ये 15 और यहाँ से क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा, 13 एकम 30। तो 35 को कैसे लिखते थे, 35 को लिख लेते थे 5 इंटू 7 और 65 को क्या लिख लेते थे 5 इंटू 13। अब दोनों में देखते थे क्या कॉमन है, तो यहाँ दिखा 5 कॉमन है, यहाँ भी 5 है, तो 5 हमारा क्या हो जाता था HCF हो जाता था, बाकी कुछ कॉमन है नहीं। या फिर इसको कैसे लिख सकते हो 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1, 5 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1। अब देखो 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, लोवेस्ट पावर लेनी है तो दोनों की पावर इक्वल है, कुछ भी ले लो, 5 की पावर 1 ले लिया। अब यहाँ पे 7 की पावर 1 है लेकिन यहाँ 7 है नहीं तो कुछ नहीं लेना है, यहाँ 13 है, ऊपर वाले में 13 है तो कुछ नहीं लेना है, तो यहाँ पे क्या हो जाता था हमारा 5 क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। ठीक है, अब क्या देखना है, अब थोड़ा इसका क्या करते हैं शॉर्ट पे आते हैं। शॉर्ट पे आते हैं तो हमको क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है जैसे मान लीजिए 20 और 50, तो हमको क्या करना है, हमको ऐसा कोई नंबर ढूंढना है जो इसको काट दे और उसके बाद ये दोनों ना कटे। ठीक है, जैसे हमने मान लीजिए इनको 5 से काटा तो 5 चौके 20 और यहाँ पे 5 दहे 50, लेकिन अभी भी ये क्या हो रहे हैं और कट रहे हैं, इसका मतलब 5 इसका क्या है HCF नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा 20 और 50 करोगे तो 20 को यहाँ से 10 बार काटा और यहाँ पे 10 का डिवाइड किया तो यहाँ पे 2 आया और 10 का डिवाइड किया तो 5 आया, मतलब अब 2 और 5 को आप फर्दर नहीं काट सकते हो, तो इसका मतलब क्या रहा होगा HCF क्या रहा होगा आपका 10 रहा होगा। आपको वो बड़ी से बड़ी वैल्यू ढूंढनी है जिससे इन दोनों को अगर आप काट दोगे तो उसके बाद ये वैल्यूज और नहीं कटेंगी। ठीक है, तो ये शॉर्ट ट्रिक है। क्या देखो लिखा ही हुआ है क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि दोनों का कॉमन फैक्टर होना चाहिए हाईएस्ट वाला, तो वो क्या करेगा वो इनको मैक्सिमम में काट देगा। देखो 35 है और 65 है, तो इनको जब 5 से काटोगे तो यहाँ पे कितना आएगा 7 पंजे 35 और यहाँ पे 13, 7 और 13 को आप आगे नहीं काट सकते हो, इसका मतलब क्या है इसका HCF क्या होने वाला है, इसका HCF होने वाला है 5। तो जब भी आपको कोई वैल्यूज दी हुई हो उनका आपको HCF पूछा है तो ऐसा वैल्यू ढूंढना है कि वो हाईएस्ट में उसको काटे। ठीक है, यानी कि जब वो काट दे तो उसके बाद वो और नहीं कटना चाहिए। ठीक है, और अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो अपना ये तो बचपन वाला काम तो करना ही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, नंबर 1 को हम क्या लिखे हैं A की पावर P, B की पावर Q, C की पावर R के रूप में लिखा है, जैसे अभी हमने लिखा था यहाँ पे देखो। ठीक है, आपको क्या करना है पावर्स के रूप में लिख लेना है, किसकी पावर्स के रूप में, प्राइम नंबर की। फिर यहाँ पे भी लिखा हुआ है देखो, अब यहाँ पे क्या है देखो P क्या है लेस देन है S से और T क्या है लेस देन है Q से। ठीक है, तो हमको क्या लेनी रहती थी HCF निकालना है तो लेस देन वाली पावर लेनी रहती है, A यहाँ भी है A यहाँ भी है, तो S लेस है सॉरी P लेस है तो P वाली पावर ले लेंगे, क्या है P लेस है तो P वाली पावर लेंगे, तो A की पावर P हमने ले लिया। यहाँ पे क्या है T लेस है तो B दोनों में है और T लेस है तो T की पावर वाला ले लिया, और C दोनों में नहीं है मतलब C नहीं लेंगे, D दोनों में नहीं है मतलब नहीं लेंगे, E दोनों में नहीं है तो नहीं लेंगे। आई बात समझ में? तो ये है HCF का रूल कैसे निकालते हैं, समझ आ गया? या तो आप क्या कर लो उनको प्राइम नंबर की पावर्स के रूप में लिख लो और कॉमन पावर लो और जो मिनिमम है वो लेना है। ठीक है, या फिर आप क्या करो उन नंबर को ऐसी संख्या से काटो जिसके बाद वो और ना कटे, तो वो भी क्या है आपका HCF है। ठीक है, अब आता है LCM। LCM क्या होता है, LCM होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल ये कैसे निकालते थे, थोड़ा सा बचपन याद करो, बचपन याद करोगे तो क्या याद आएगा, हमको मान लीजिए लिखना होता था 12 है 24 और 36 का हमको क्या निकालना रहता था LCM, तो हम क्या लिखते थे, इनको लिखते थे 12 है 24 और 36 ऐसे लिख के हम इनको ऐसे लिख के ऐसे लिखते थे। फिर हम देखते थे सब में किसका डिवाइड जा रहा है, 2 का जा रहा है, तो ये 6 बन जाता था, ये 12 बन जाता था और ये 18। ये क्या हो जाता, फिर दोबारा 2 का डिवाइड करते थे तो ये 3 हो जाता था, ये 4 ये 12 हो जाता था, और यहाँ पे कितना हो जाता था हमारे पास 9 दूनी 18। और अब क्या हो रहा है, अब और किसी चीज का डिवाइड नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे क्या करते थे सबको एक एक करना रहता था। 3 का डिवाइड देते थे तो यहाँ पे 1 बन गया, यहाँ 4 बन गया, यहाँ 9 बन गया,
फिर यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे होता था 4 का रो, यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर से 2 का डिवाइड करते थे, तो 2 का डिवाइड करते थे तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 9, फिर यहाँ पे 2 का डिवाइड करते थे तो 3, फिर यहाँ पे 1, यहाँ पे 9, फिर यहाँ पे क्या करते थे 3 का डिवाइड, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3 3 9, और यहाँ पे 3 करते थे तो 1, 1, 1 ऐसा होता था। फिर हम क्या करते थे, इनको मल्टीप्लाई कर देते थे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 ऐसा होता था। फिर यहाँ से हम क्या कर लेते थे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 32, 16 3 48, और 48 इंटू 3 कितना होता है, 8 24, और 2 4 3 12 13 14, 144। हमारा 144 क्या आ जाता था, एलसीएम आ जाता था। इसका कहने का मतलब क्या है, ये 144 क्या है, ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। ये क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। इसका मतलब क्या हुआ, जब आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करना चालू करोगे, इनके क्या निकालना चालू करोगे, इनके मल्टीपल्स निकालना चालू करोगे। और कल मल्टीपल्स बताया था कि 1 2 3 4 5 से आप मल्टीपल करना चालू करते हो तो आता है। तो जैसे 12 1 24, 12 3 36, 12 चौका 48, 12 पंजे 60, 12 छिकाने 72 ऐसे चालू करोगे। फिर यहाँ पे 24 के चालू करोगे, फिर 34 के चालू करोगे, तो आप देखोगे कि सबसे जो छोटी वैल्यू कॉमन आ रही है वो क्या आ रही है, 144 आ रही है। इसको एक बार दूसरा एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पे है 6 और 12 है, ठीक है। तो यहाँ से निकालो एक बार, ये 6 है, ये 12 है, तो ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 6 हो गया, फिर यहाँ पे 2 हो गया, 3 हो गया, और ये 3 हो गया, यहाँ पे 3 1, 1। तो ये क्या बन जाता था, 2 इंटू 2 इंटू 3, तो ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4, 4 3 12। अब देखो यहाँ पे करोगे तो 12 है, 1 24, 12 3 36, 12 चौका 48, और यहाँ पे देखोगे 6 12 24, हमारा 6 18, 6 चौक 24, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो सबसे पहले दोनों में क्या चीज कॉमन आ रही है, यहाँ भी 12 है, यहाँ भी 12 है, तो जो चीज सबसे पहले इन दोनों में कॉमन आएगी उसको हम क्या बोलते हैं, एलसीएम, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। आई बात समझ में। ये सारी क्या लिखी हुई है, ये सारे इसके मल्टीपल्स लिखे हुए हैं, ये 6 के मल्टीपल्स लिखे हुए हैं, और इनमें सबसे कम यानी सबसे लीस्ट क्या है, 12 है, जो क्या है, कॉमन है। तो हमारा डेफिनेशन क्या बन गया, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो ये हम ऐसे बचपन में निकालते थे। वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, 144 क्या होगा, जब आप 12 के मल्टीपल लिखोगे, 24 के मल्टीपल लिखोगे, और 36 के मल्टीपल लिखोगे, और तीनों मल्टीपल्स को जब आप देखोगे तो 144 ऐसा नंबर होगा जो पहली बार तीनों में क्या होगा, कॉमन आएगा, मतलब सबसे कम होगा। उसके बाद और भी आगे भी कॉमन आएंगी, लेकिन ये क्या होगा, सबसे मिनिमम होगा, जो क्या होगा, इनके बीच में कॉमन होगा, ठीक है। अब इसको कैसे कर सकते हैं, इसके अंदर हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिखा, इसको भी करते हैं वैसे ही पावर्स की फॉर्म में। एक मेथड तो हमारा ये होता था, इसको हमने बचपन में पढ़ा था। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, दूसरा हम कर सकते हैं कि 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, और 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 2 दूनी 4, और ये ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या करना है, यहाँ पे लिखो इसको पावर में, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, ये हो गया 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1। अब आपको क्या लेना है, आपको मैक्सिमम पावर्स लेनी है और सारी चीजें लेनी है। जैसे यहाँ पे 2 की पावर 2 है तो मैक्सिमम पावर लो 2 की पावर 2, और 3 की पावर 1 लो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 3 12। थोड़ा और अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे वही था पीछे वाला, यही एग्जाम्पल था। तो यहाँ पे क्या होगा, ये क्या है, 5 की पावर 1 7 की पावर 1, और 5 की पावर 1 13 की पावर 1। तो हमको 35 और 65 का एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पे क्या होगा, 5 की पावर 1 इंटू, यहाँ पे जो चीजें कॉमन नहीं है वो भी लेनी है, यानी कि 7 की पावर 1 और 13 की पावर 1। तो ये क्या होगा, इसका एलसीएम होगा। आई बात समझ में, एलसीएम क्या होगा, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1, 13 की पावर 1। पीछे एचसीएफ में हम क्या कर रहे थे, जो कॉमन नहीं था उसको हटा दे रहे थे, और जो कॉमन था उसकी लिस्ट पावर ले रहे थे। इसके अंदर हमको क्या करना है, जो कॉमन है उसकी ग्रेटर पावर लेनी है, और जो कॉमन नहीं है उसको भी हमको लेना है। आई बात समझ में।
ऐसे ही देखो, इसको क्या लिख सकते हो, 12 को क्या लिख सकते हो, 2 2 3, इसको ऐसा लिख सकते हो। 24 को क्या लिख सकते हो, 12 दूनी 24, 6 दूनी 12, 2 3, 3 6 6 12, 12 दूनी 24। 36 को क्या लिख सकते हो, 2 18 दूनी 36, 9 दूनी 18, 3 3 9, 3 9 9 18 36, ऐसे लिख सकते हो। अब यहाँ पे क्या होगा, 2 का स्क्वायर 3 का पावर 1, यहाँ पे होगा 2 का क्यूब 3 की पावर 1, यहाँ पे क्या होगा 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमको क्या करना है, सबसे मैक्सिमम पावर लेनी है। तो 2 हमने देखा, 2 की मैक्सिमम पावर क्या है, क्यूब है, तो 2 का हमको क्या लेना है, क्यूब लेना है। फिर हमको देखना है 3 की मैक्सिमम पावर क्या है, स्क्वायर है, तो यहाँ पे हमको 3 का स्क्वायर लेना है। तो ये कितना हो गया 8 और ये कितना हो गया 9। ठीक है, ऐसा ही हुआ। तो ये कितना हो गया 9 8 72। यहाँ पे ये गलत कैसे हुआ, 6 12 6 3 18, फिर यहाँ पे आया 3, अरे यार क्या ना, बोलते बोलते लिखते हैं तो बड़ी गड़बड़ होती है। यहाँ पे क्या है, 2 का डिवाइड करोगे तो 3 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 9 आएगा। यहाँ से 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 3 आएगा, 3 आएगा, 9 आएगा। यहाँ से 3 का डिवाइड करोगे तो 3 1 1, 3 3 9, और यहाँ पे 3 आएगा 1 1 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 2 गायब हो जाएगा, ओनली 3 2 आएंगे, और 3 दूनी 6 9, 9 दूनी 18, 18 36, 36 दूनी 72। तो यहाँ पे क्या होगा 72 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब कॉमन लिया हमने पावर्स को, तो यहाँ पे क्या हुआ 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर 72, और हमारा ऐसे भी यहाँ पे एलसीएम क्या आ रहा था, 72 आ रहा था। आई बात समझ में। तो ये क्या हो गया हमारा दूसरा रूल नंबर 2। तीसरा हमारा क्या कर सकते हैं, तीसरा हम निकाल सकते हैं, तीसरा मेथड है, आप क्या करो 6 और 12 का क्या निकाल लो, 6 और 12 का रेशियो निकाल लो। तो इसका रेशियो निकालोगे तो इसका रेशियो आ जाएगा 3 और 4, ये रेशियो आएगा। अब क्या करो, अपोजिट साइड की संख्या से मल्टीप्लाई कर दो, यही रेशियो आएगा क्या, फिर गलत, रेशियो क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, और यहाँ से 1 और 2, 1 2 का रेशियो आएगा। अब क्या करो, अब इसके अपोजिट को मल्टीप्लाई कर दो, अपोजिट रेशियो को मल्टीप्लाई कर दो संख्या से, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो या फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, जो आ रहा है वो क्या है, आपका एलसीएम है, यानी कि 12 इंटू 1 कितना होता है, 12 ही होता है, 6 इंटू 2 कितना होता है, 12 ही होता है, मतलब आपका रेशियो कितना आने वाला है, 12 आने वाला है। सेम वैसे ही यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे क्या है 12 है, 24 है और 36 है, तो यहाँ से एक एक का लेते जाओ, 12 और 24, ठीक है, 12 और 24 का रेशियो क्या आने वाला है, 12 दूनी 24। इनका एलसीएम आपको पता है क्या है, 12 और 24 का एलसीएम कितना आने वाला है, 24 आने वाला है, और यहाँ पे 36। अब इनको काट दो, 12 दूनी 24 और 12 तिये 36। अब अपोजिट मल्टीप्लाई कर दो, तो 36 दूनी कितना होता है, 72 होता है, ये हमको पता है। 3 अगर संख्या दी हुई होती है तो उनका क्या बना लेना है, दो संख्याएं बना लेनी है, और फिर क्या कर देना है, रेशियो के रूप में लिख के उसका आंसर निकाल लेना है। तो यहाँ पे भी आपका क्या आ जाएगा 72। तो कितने मैंने मेथड बता दिए, एचसीएफ निकालने के 2 मेथड बताए, कौन सा, या तो आप पावर्स की फॉर्म में कर लो, पावर्स के रूप में लिख लो, या फिर आप क्या करो, उसका ऐसा मल्टीपल निकालो, ऐसा कोई नंबर मल्टीपल निकालो जिससे कटने के बाद वो क्या हो और ना कट सकें। ठीक है, दोनों संख्याएं ऐसा नंबर ढूंढो जो क्या कर दे, अगर उन संख्याओं को काट दे तो उसके आगे वो दोबारा ना कट सके। ठीक है, एलसीएम के कितने बताए, एलसीएम के 3 बताए। पहला जो नॉर्मल हम बचपन में करते थे वो वाला, दूसरा हमने क्या देखा पावर्स वाला, और तीसरा हमने क्या देखा शॉर्टकट। ठीक है, तीसरा हमने क्या देखा शॉर्टकट। आपको क्या निकालना है, रेशियो निकाल लेना है, और अपोजिट साइड की संख्या से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है।
और वही यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है a की पावर p, b की पावर q, c की पावर r, ये सब लिखा हुआ है। तो हमको क्या दिया हुआ है, देखो s ग्रेटर पावर है तो हम यहाँ पे s ग्रेटर वाली पावर लेंगे, q ग्रेटर है तो यहाँ पे q ग्रेटर वाली पावर लेंगे, c कॉमन नहीं है लेकिन फिर भी एलसीएम निकालना है तो लेना पड़ेगा, d भी लेना पड़ेगा और e भी लेना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया आपको। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन। हमको दिया है HCF फाइंड करना है H40, 560 और 504 का। तो हमको यहाँ पे अगर डायरेक्ट समझ नहीं आ रहा है कि कौन सी ऐसी वैल्यू है जो इनको काट रही है, क्योंकि कई बार क्या होगा बड़ी वैल्यू अब जैसे यहाँ पे हमको नहीं पता लग रहा है, तो नॉर्मल करना है। क्या करना है, पहले H40 को पावर्स के फॉर्म में लिख लो। तो यहाँ से लिखोगे 2, तो ये क्या हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 5 और ये होगा 3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 560, तो 560 को करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, तो ये होगा 2 दूनी 4 और 560 का हाफ करोगे तो 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 280 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 140, यहाँ पे हो जाएगा 70, यहाँ पे हो जाएगा 35, यहाँ पे हो जाएगा 5 और 7। ठीक है, और 504 का करोगे तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 और 7 दूनी 14। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, इसका हाफ करोगे तो 2 दूनी 4 बचेगा, 1 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4, 252। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा और यहाँ पे 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 126। 126 का आधा कितना होगा 6 और 3, 63। उसके बाद क्या होगा 3 का डिवाइड होगा तो 3 दूनी 21 और 7 दिए 21 और 7, ये होने वाला है। ठीक है, अब क्या करना है एक बार देख लेना सारे सही है कि नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा 2 की पावर 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। यहाँ से क्या हो जाएगा 2 की पावर 4, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1। यहाँ से क्या हो जाएगा 2 की पावर 3, 3 का स्क्वायर इंटू 7 की पावर 1। तो यहाँ से क्या लेना है, सबसे जो बड़ी पावर है वो लेना है, यानी कि 2 की पावर 5 लेना है। 3 की सबसे बड़ी पावर क्या है, 3 का स्क्वायर है तो वो लेना है। और यहाँ पे क्या है 5 का पावर 1 है, 5 की पावर एचसीएफ निकालना है तो क्या लेना है, मिनिमम वाली लेनी है। मैं एलसीएम निकालने लग गया हूँ। यहाँ पे क्या होगा मिनिमम 2 सब में कॉमन है और मिनिमम क्या है 2 का क्यूब है। फिर यहाँ पे देखा 3 सब में नहीं है, 5 भी सब में नहीं है, 7 भी सब में नहीं है, मतलब एलसीएम क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यही हो रहा है। 5 15 30, 30 दूनी 60, 7 120, 240, 240 का दुगुना 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 7 दूनी 120, 120 240, 240 480, 1 2 और आएगा। यहाँ पे 2 की पावर 6 होगा, 7 5 35, 35 दूनी 70, 7 140, 128, 28 56, ये सही है। 21 63, 63 का दुगुना 12, 126, 126 का दुगुना 12, 24 और 504। ठीक है, अब देखो इनको ऐड से काटो तो क्या फर्दर कट रहे हैं। ऐड से काटोगे तो क्या हो जाएगा 8 एकम 8 0, 8 5 40 और 8 7 56, ये हो जाएगा 70 और ये कितना 8 6 48, 8 3 24। क्या 105, 70 और 63 को आप किसी और चीज से काट सकते हो क्या? शायद मेरे हिसाब से तो नहीं काट सकते हो। इसका मतलब आपका 2 जो एचसीएफ आने वाला है वो क्या आने वाला है, वो आने वाला है 8। आई बात समझ में, वो क्या आने वाला है, वो आने वाला है 8। ठीक है, अब देखो इसका एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालना है तो फिर या तो आप पावर्स यूज कर लो या फिर जो अभी बताया था वो यूज कर लो। तो दोनों करके देखते हैं। 24 क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा 12 दूनी 24, 6 दूनी 12, 2 दिया 6, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। 18 क्या हो जाएगा 2, 9 दूनी 18, 3 तिया 9, 3 तिया 9। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा 2, 18 दूनी 36, 9 दूनी 18, 3 तिया 9 और 3 तिया 9। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर क्यूब, 3 की पावर 1,
यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 की पावर 1 3 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो हमको क्या लेनी है, हाईएस्ट पावर लेनी है। क्यों? क्योंकि हमको एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पे 2 सब में है और 2 की पावर क्यूब हाईएस्ट आ रही है। यहाँ पे 3 की पावर हाईएस्ट क्या है, स्क्वायर है, तो इसको ले लो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 4 4 दूनी 8 और ये कितना हो जाएगा 9 9 8 72। ठीक है, शॉर्टकट से देखते हैं। ये 24 है, ये 18 है, ये 36 है। 18 और 36 का हमको देखते ही पता है कि इनका एलसीएम क्या होने वाला है, 36 होने वाला है। और इनका जो क्या होगा 12 दूनी 24 12 तिये 36, ये इनका रेशियो होने वाला है। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होने वाला है 36 दूनी 72, यानी कि 72 आपका एलसीएम आने वाला है। यहाँ पे देखो एचसीएफ क्या बोल रहा है, यहाँ पे हमको एचसीएफ फाइंड करना है और ये हमको पहले से ही पावर्स के रूप में दे रखा है। तो यहाँ पे हम क्या निकालते हैं, सबसे मिनिमम पावर निकालते हैं। तो ये क्या लिखा हुआ है 2 का क्यूब 3 की पावर 5 और 7 का पावर 4। पहले तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि सारे प्राइम नंबर होने चाहिए। यहाँ पे देखो उसने क्या कर दिया है, गफला कर दिया है। तो इसको प्राइम के रूप में लिखो 2 की पावर 4 5 की पावर क्यूब और 6 यानी कि 2 इंटू 3 का स्क्वायर, ऐसे होगा। ये है 2 की पावर 4 3 की पावर 6 और 5 की पावर 4, यहाँ पे सारे प्राइम नंबर हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 की पावर 6 3 का स्क्वायर और 5 का क्यूब, ये बनेगा। अब यहाँ पे क्या करना है, सबसे लिस्ट वाला कॉमन लेना है। तो सबसे लिस्ट वाला क्या होगा, ये क्यूब है, ये 6 है, ये 4 है, तो ये वाला कॉमन आ जाएगा 2 का क्यूब। यहाँ पे 3 की पावर 5 है, यहाँ 3 का स्क्वायर है, यहाँ पे 3 की 6 है, तो 3 का स्क्वायर कॉमन आएगा लिस्ट में। यहाँ पे 5 नहीं है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, कुछ कॉमन नहीं आने वाला है। यहाँ 7 है लेकिन यहाँ 7 नहीं है, यहाँ 7 नहीं, मतलब कुछ नहीं आने वाला है। तो ये क्या हो जाएगा 2 4 4 8 और 9 यानी कि 72, इसका क्या आने वाला है, एचसीएफ आने वाला है। एलसीएम निकालना होता है तो क्या करते हैं, सेम वही नंबर्स हैं हमारे पास। देखो ये लिखा हुआ है 2 का क्यूब 3 की पावर 5 और 7 की पावर 4। यहाँ पे लिखा हुआ है 2 का पावर 4 5 का क्यूब और 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2 का क्यूब 3 की पावर 6 और 5 की पावर 4। ठीक है, तो सबसे हाईएस्ट पावर हमको लेना है। सबसे हाईएस्ट पावर लेना है तो यहाँ पे क्या है, क्यूब है, यहाँ पे 6 है, देखो 4 ये है और 2 ये 6 है और यहाँ पे क्यूब है, तो 2 की पावर 6 कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे 3 की पावर 5 हाईएस्ट है, यहाँ पे 3 का स्क्वायर है, यहाँ पे 3 की पावर 6 है, मतलब 3 की पावर 6 लेंगे। यहाँ पे क्या है 5 का क्यूब है, 5 की पावर 4 है, तो हम 5 की पावर 4 हाईएस्ट लेंगे। यहाँ पे 7 की पावर 4 है, तो 7 की पावर 4 को हाईएस्ट लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, तो हमको हाईएस्ट वाली पावर्स लेनी है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, इफ द सम ऑफ टू नंबर्स इज, ये क्या है, एवन दियर डिफरेंस इज, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे दिख नहीं रहा है, दियर सम फाइंड दियर एचसीएफ, शायद कुछ गलत लिखा हुआ है। इफ द नंबर ऑफ टू नंबर इज, सम ऑफ द टू नंबर इज, आगे वाला देखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ पेयर ऑफ टू नेचुरल नंबर्स हैज प्रोडक्ट टू 304 एंड एचसीएफ इज 6 है। तो यहाँ पे थोड़ा सा रुको, पहले ये देखो। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है हमारे को अगर फ्रैक्शन दी हुई है, यानी पी बाई क्यू। एलसीएम फ्रैक्शन का निकालना है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है, यानी कि पी बाई क्यू की फॉर्म में हमारे पास क्या है, वैल्यूज है, उनका हमको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो अगर एलसीएम निकालना है तो क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर का एलसीएम ले लेना है और डिनोमिनेटर का हमको क्या ले लेना है, एचसीएफ ले लेना है। जैसे मान लीजिए दो संख्याएं हैं, पी बाई क्यू और ए बाई बी, ये है, इन दोनों का हमको एलसीएम निकालना है। तो क्या करना है, डिनोमिनेटर का एचसीएफ ले लेना है, यानी कि एचसीएफ किसका ले लेना है, क्यू और बी का,
और ऊपर वालों का क्या ले लेना है, एलसीएम ले लेना है, यानी कि पी और ए का क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। जैसे पीछे कर रहे थे सेम वैसे ही एलसीएम और एचसीएफ निकल जाएगा। अगर एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वालों का क्या करना है, ऊपर वालों का एचसीएफ ले लेना है, ठीक है, पी और ए का एचसीएफ ले लेना है और एलसीएम ले लेना है किसका, आपका क्यू और बी का, ठीक है। अब क्या होता है, रिलेशन बिटवीन द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स, एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीपल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उन संख्याओं के मल्टीपल के ही बराबर होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या था, ये था 12 और 24, ठीक है। अगर इनका आप मल्टीपल करोगे और इनके आप एचसीएफ और एलसीएम का भी मल्टीपल करोगे तो क्या आने वाला है, दोनों बराबर आएंगे, यानी कि 12 इंटू 24 का जो वैल्यू होगा वही इन दोनों का एचसीएफ और एलसीएम निकाल के उनको मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आएगी, ठीक है। आ रही है बात समझ में। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, यानी कि इनका 12 क्या आने वाला है, एचसीएफ आने वाला है और एलसीएम क्या आने वाला है, 24। तो 12 इंटू 24 क्या होगा, 12 इंटू 24 के बराबर ही होगा, ठीक है। तो यही बात तीनों समझ में। अगर पी बाई क्यू के फॉर्म में यानी फ्रैक्शन के फॉर्म में हमारे पास नंबर हैं, उनका एलसीएम निकालना है तो न्यूमिनेटर का एलसीएम, डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकाल देना। एचसीएफ नहीं पूछा है तो ऊपर वालों का एचसीएफ निकाल दो, नीचे वालों का एलसीएम निकाल दो, ठीक है। जो पूछा है वही ऊपर वालों का करना है और उसका अपोजिट नीचे वालों का कर देना है। और ये वाला तो आपको बहुत ध्यान रखना है, एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीपल उनकी संख्याओं के मल्टीपल के ही बराबर होता है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ द सम एंड डिफरेंस ऑफ द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स आर दिया हुआ है, हमको एचसीएफ प्लस एलसीएम का सम और डिफरेंस दिया हुआ है, यानी कि सम उन लोगों ने दिया है 156 और एचसीएफ प्लस एलसीएम माइनस दोनों का डिफरेंस, तो एलसीएम माइनस एचसीएफ, इन दोनों का डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 132 दिया हुआ है। तो यहाँ से देखोगे तो एचसीएफ नेगेटिव इसको काट सकते हो तो क्या हो जाएगा, 2 एलसीएम इज इक्वल्स टू, दोनों को जोड़ो 5 8 5 6 7 8 और 2 288 और एलसीएम कितना हो जाएगा 144, ठीक है। अब यहाँ से क्या निकालो, 144 को रख दो तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 156 माइनस 144, तो ये हो जाएगा 6 और 6 12, यानी कि 12। ये दोनों वैल्यूज आ गई। अब हमको क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है इफ वन नंबर इज 48, यानी कि एक नंबर दिया हुआ है, मान लीजिए दो नंबर थे ए और बी, तो ए हमको दिया हुआ है 48 और दूसरा नंबर यानी कि बी हमको पूछा है। तो अभी अभी हमने रिलेशन पढ़ा है कौन सा, एचसीएफ इंटू एलसीएम क्या होता है, ए इंटू बी के बराबर होता है। तो 144 इंटू 12 किसके बराबर होगा, इस संख्या के इंटू 48 के। तो 12 24 बातें 36, 12 चौके 48 और ये संख्या कितनी हो जाएगी, संख्या हो जाएगी आपकी 4 3 12 बच गया 2 6 चौक 24, यानी कि 36 और 48 का आप क्या निकालोगे, देखो ये है 36 और ये है 48, तो इनका एचसीएफ निकालो। तो 12 बात ये 36, 12 चौका 48, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, मतलब 12 क्या रहा होगा, एचसीएफ रहा होगा। और एलसीएम इन दोनों का कितना आएगा, 144 ही आएगा। कैसे आएगा, या तो इसको इससे मल्टीप्लाई करके देख लो या इससे इसको मल्टीप्लाई, 36 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 144 ही आने वाला है। तो आ गया आंसर, हमारी जो संख्या होगी यानी कि बी की वैल्यू क्या होने वाली है, बी की वैल्यू होने वाली है 36। यहाँ पे क्या है, एलसीएम ऑफ थ्री नंबर्स 18 एंड 48 इज इक्वल टू 720, देन द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ एन। इफ एलसीएम ऑफ थ्री नंबर्स 18 एंड 48, 18 एन और 48 तीन संख्याएं हैं, उनका एलसीएम हमको दे रखा है और वो कितना दे रखा है, 720 दे रखा है। तो क्या पूछा है, पॉसिबल वैल्यू ऑफ एन पूछा है। तो यहाँ पे एन के इसको हम क्या क्या लिख सकते हैं, 36 दूनी 72, 18 दूनी 36, 9 दूनी 18, 45, 15 तिये 45, तीनों पंजो 15 और 5 ये लिख सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 2 की पावर 4, 3 का स्क्वायर और 5 की पावर 1। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 9 दूनी 18, 3 तिया 9, तो ये हो गया 2 की पावर 1 और 3 के स्क्वायर। यहाँ से क्या हो जाएगा
24 दूनी 48, 12 दूनी 24, 6 दूनी 12 और 3, 3 6 6 12, 12 24, यहाँ पे हो जाएगा 24, 24 का आधा 12, 12 का आधा 6, 24 दूनी 48, 12 दूनी 24, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 और 3, 1 2 और आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 4 और यहाँ पे 3 की पावर 1। ठीक है, अब इतना हमको लाना है इन 3 नंबर से, इन 3 नंबर से लाना है। तो हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाली जो संख्या है यहाँ पे 2 की पावर 4 मैक्सिमम है, यहाँ भी 2 की पावर 4 मैक्सिमम है, मतलब 2 की पावर 4 मैक्सिमम यहाँ से उठाई गई होगी। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे 2 की पावर 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 की पावर 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि अगर 2 की पावर 0 हुई तो भी यहाँ से हम 2 की पावर 4 ही उठाएंगे, 2 की पावर 1 हुई तो भी हम यहाँ पे 2 की पावर 4 ही उठाएंगे, 2 की पावर 2 हुई तो भी हम यहाँ पे 2 की पावर 4 ही उठाने वाले हैं, और 2 की पावर 4 हुई तो भी हम यहाँ पे 2 की पावर 4 ही लेने वाले हैं। अगर 2 की पावर 5 हुई तो यहाँ पे क्या आता, 2 की पावर 5 आता, लेकिन यहाँ तो 2 की पावर 4 यूज हुई है, इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू 4 तक ही रही होगी। ठीक है, फिर हमने देखा यहाँ पे 3 का स्क्वायर यूज हुआ, मतलब वो 3 का स्क्वायर यहाँ से उठाया गया होगा, 3 का स्क्वायर यहाँ से उठाया गया होगा, तो यहाँ पे क्या होगा 3 का पावर या तो 0 रहा होगा, या 1 रहा होगा, या 2 रहा होगा, यानी कि ये तीनों वैल्यूज रही होंगी। फिर हमने देखा कि यहाँ पे 5 किसी में भी यूज नहीं हुआ है। ठीक है, फिर हमने क्या देखा 5 यूज नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे तो 5 की पावर 1 आया है, 5 की पावर 1 आया है, मतलब 5 का पावर 1 यहाँ से उसने उठाया होगा। यहाँ 5 की पावर 0 की पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, क्योंकि 5 की पावर 0 करोगे तो ये 5 फिर कहाँ से लाओगे। तो यहाँ पे हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटी बन सकती हैं, 2 2 4 5 पॉसिबिलिटी यहाँ से बन सकती हैं, 3 पॉसिबिलिटी यहाँ से बन सकती हैं, और एक यहाँ से, मतलब n की 15 वैल्यू हो सकती हैं, जो कि क्या कर देंगी, हमारा एलसीएम 720 लेके आ जाएंगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ टू नेचुरल नंबर है द प्रोडक्ट ऑफ 2 3 4 0 एंड एचसीएफ क्या है 6 है। तो ये क्या बोल रहा है कि एचसीएफ हमारा 6 होना चाहिए और 2 3 4 0 होना चाहिए उनका प्रोडक्ट, यानी कि दो संख्याएं ए इंटू बी हैं, उनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए 2 3 4 0 होना चाहिए। तो कहने का मतलब क्या है, एक चीज और ध्यान से सुनना, जब भी हमको एचसीएफ दिया है और दो संख्याएं माननी है तो हम उनको क्या मान सकते हैं, 6x और 6y, ये दोनों संख्याएं हम उसको मान सकते हैं। क्यों मान सकते हैं, और एक्स वाई क्या होंगी, यहाँ पे को प्राइम होंगी। को प्राइम की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी कि ये दोनों संख्याएं आपस में नहीं कटेंगी, यानी कि एक्स और वाई क्या है अपने मिनिमम उस स्टेज पे हैं, अब ये आगे नहीं कट सकती। आगे नहीं कट सकती मतलब क्या हो रहा है, ये आपस में नहीं कट रही हैं और एचसीएफ 6 लाना है, तो एचसीएफ क्या होती है, वो जो क्या करे दोनों को काटे, दोनों को काटे तो 6 ही ऐसा होगा जो क्या कर रहा है, दोनों को काट रहा है, इसका मतलब 6 क्या है, इनका एचसीएफ है। तो ये क्या हो जाएगा 6x और 6y, तो दोनों का मल्टीपल है 6x इंटू 6y, और वो कितना आ रहा है 2 3 4 0। ठीक है, तो यहाँ से 36xy और वो कितना है 2 3 4 0, तो यहाँ से 36 का डिवाइड करोगे, 12 का डिवाइड कर लो एक बार, 12 का डिवाइड हो रहा है क्या, 2 से करो, 18 दूनी 36, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 7 दूनी 14 0, यहाँ पे 9 दूनी 18, यहाँ पे हो जाएगा 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, और यहाँ पे 9 पंजे बता लो, 9 छिक 54। ठीक है, 9 छिक 54 बचेगा 4, 9 पंजे 45, 65। एक्स और वाई कितना आ रहा है 65 आ रहा है। और फाइंड द नंबर ऑफ पेयर ऑफ टू नेचुरल नंबर्स, यहाँ पे क्या दिख नहीं रहा है आगे, पट्टी आ जाती है। ठीक है, एंड एचसीएफ इज 6, तो यहाँ पे ये दिया हुआ है। तो हमारे पास एक्स वाई आ गया 65, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ठीक है,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 65 को हम क्या लिख सकते हैं, 13 और 5 लिख सकते थे, और दूसरा हम क्या लिख सकते हैं, 65 और 1 लिख सकते हैं, ये हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे x और y की वैल्यू क्या मान ली हमने, x की मान ली 13, y की मान ली 5। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो 13 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 78 और 6 पंजे 30। ठीक है, या तो ये बन जाएगा, या फिर क्या बनेगा, 65 को 6 से मल्टीप्लाई करो और 1 को 6 से, तो 65 को 6 से मल्टीप्लाई कर लो और 6 को 1 से मल्टीप्लाई कर लो, ये वाली संख्या आपके पास बन जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं ये वाला, इफ द सम ऑफ टू नंबर्स इज, ये ए और बी अलग है, ये लिखा हुआ है ए बी एंड। ठीक है, इफ द सम ऑफ टू नंबर्स इज ए बी एंड देयर डिफरेंस इज 1/6, यानी कि दो संख्याएं हैं a प्लस बी जिनका सम है, a प्लस बी नहीं लेंगे फिर मिक्स हो जाएगा, यहाँ पे ले लो p प्लस क्यू। p प्लस क्यू क्या है, ए बी, फिर दिया हुआ है डिफरेंस, डिफरेंस क्या है p माइनस क्यू, और वो क्या है, इज 1/6 ऑफ द सम, सम का 1/6 है मतलब ए बी बाई 6 है। तो यहाँ से एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालने के लिए क्या होगा, ये दोनों कैंसिल, ये 2p हो गया, ये हो जाएगा 7ab डिवाइड बाई 6, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, p हो जाएगा 7ab बाई 12। ठीक है, p q क्या हो जाएगा, q हो जाएगा 7ab बाई 12 है माइनस ab माइनस 7, ये हो जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा 5ab डिवाइड बाई 12। तो p और q आ गए, p क्या आया, यहाँ पे आ गया 7ab बाई 12 है, और q क्या आया, q आया 5ab बाई 12 है। तो यहाँ से हमको एचसीएफ निकालना है, और एचसीएफ क्या होती है, मिनिमम वैल्यू होती है जो क्या, सॉरी वो वैल्यू होती है जो क्या करे, दोनों को काटे और उसके बाद ये दोबारा ना कटे, दोबारा ना कटे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन दोनों को काटोगे तो ये क्या होगा, ab बाई 12 है। और अगर भिन्न का एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालना है तो क्या करते थे, ऊपर वाले का एचसीएफ और नीचे वाले का क्या निकालते थे, एलसीएम। तो ऊपर वाले का एचसीएफ यानी 7ab और 5ab, 7ab और 5ab, इसका एचसीएफ निकालोगे तो क्या होगा, ab ऐसी है जो कट रहा है, बाकी 7 5 तो कटेगा नहीं, तो ab एचसीएफ है, और एलसीएम 12 और 12 का एलसीएम क्या होता है, 12 ही होता है, मतलब आपका जो एचसीएफ आना है वो कितना आना है, ab बाई 12। ठीक है, डायरेक्ट नहीं पता है तो ये दोनों क्या है, भिन्न है, दोनों फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शन का एलसीएम एचसीएफ निकालना अभी बताया था, ऊपर वालों का एचसीएफ कर दो, नीचे वालों का एलसीएम कर दो, तो हमारे पास एचसीएफ आ जाता था, तो ये क्या आ जाएगा, ab बाई 12। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन हमने देख लिए हैं, हमने सारा कुछ सीख लिया, एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है। एक बार दोबारा से सुन लो, एचसीएफ हम कैसे निकालते थे, पहले पावर्स के रूप में लिख लो, प्राइम नंबर याद रखना, प्राइम नंबर की पावर्स में होना चाहिए, ऐसे नहीं है कि आप किसी भी नंबर की पावर में लिख दे रहे हो, सारे नंबर प्राइम होना चाहिए। यहाँ देखो हम लोगों ने प्राइम नंबर नहीं था, ये क्या नहीं था, प्राइम नंबर नहीं था, देखो ये प्राइम नंबर नहीं था, ये प्राइम नंबर नहीं था, तो इनको प्राइम बनाया, उसके बाद हमने देखा, तो सबसे पहले प्राइम नंबर होना जरूरी है, प्राइम नंबर की पावर में लिखो। अगर एचसीएफ निकालना है तो लिस्ट पावर चुनो, और अगर कोई ऐसी वैल्यूज है जो कॉमन नहीं है उनको छोड़ दो, या फिर क्या करो, ऐसा कोई नंबर ढूंढो जो क्या करे, उनको मैक्सिमम काट दे, उससे आगे वो दोबारा ना कटे। एलसीएम में हम क्या करते थे, एलसीएम में हम करते थे सबसे बड़ी पावर उठाओ जो कॉमन है उसकी, और जो कॉमन नहीं है उनको भी लेते चलो। ठीक है, या फिर क्या करो, दोनों जो नंबर है उनको रेशियो निकाल लो और अपोजिट साइड से उसको मल्टीप्लाई कर दो, हमारे पास क्या, तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। फिर हमने क्वेश्चन देख लिए कैसे इसके क्वेश्चन आते हैं, और फिर हमने क्या देखा, एलसीएम इंटू एलसीएम, ये क्या होता है, a इंटू बी के ही बराबर होता है। ठीक है, तो ये था सारा खेल एचसीएफ और एलसीएम का। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारा कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खेलते रहो, पढ़ते रहो, लोगों का भला करते रहो, और अपना किसी के बारे में बुरा मत सोचो, अपना काम अपने मन से पूरा करते रहो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।